अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं लाइफ विद आमिर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइफ विद आमिर में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ कूलर के हवाले से ज़रूरी बातें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं जो मैंने नोट की कि ये कहाँ पे डीसी कूलर के अंदर खामियां हैं और कहाँ पे हमें तंगी होती है, उससे कैसे बचा जाए। तो अगर आप कूलर खरीदना चाह रहे हैं या आप खरीद चुके हैं तो आप अपने पुराने कूलर को बेच के नया बनवाना चाह रहे हैं या इसको बेच के आप नया बनवा सकते हैं, तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उन पे आपने अमल करना है। दोस्तों, मेरे पास 12 वोल्ट का एक डीसी कूलर लगा हुआ है जिसकी वजह से मुझे उसकी खामियां नजर आती रहती हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि मुझे कहाँ पे कमी नजर आती है और फिर उसको किस तरह से अपग्रेड किया जाए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कूलर की बॉडी के हवाले से। तो बॉडी जिश्ती चादर होती है एक, जिससे पेटियां वगैरह बनाई जाती हैं, उस चादर की आपने बनवानी है। उसका फायदा ये है उसको जंग नहीं लगता। जब आप कूलर की बॉडी बनवाते हैं तो बॉडी वाले से आपने उसकी गारंटी ले लेनी है कि ये वाकई जिश्ती चादर की बनी हुई है, और मैंने आपको उसकी पहचान बता दी है कि जिश्ती चादर को जंग नहीं लगता, उसको जंग नहीं पकड़ता, उसको रंग भी नहीं पकड़ता। यहाँ ये भी वाजे कर देता हूँ कि रंग भी नहीं पकड़ता। आप पेंट करेंगे वो थोड़े दिनों के बाद ही उतर जाएगा, और अगर उसके अंदर लोहा या किसी और चीज की मिलावट हुई तो फिर पेंट साथ चिपका रहेगा। उसको पेंट पकड़वाने के लिए रेगमार से थोड़े खराशें डालनी होती हैं, फिर वो झरियां बन जाती हैं और उसके अंदर पेंट भराई हो जाता है। अब बॉडी जब बनवानी है तो उसके अंदर आपने कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। बॉडी के अंदर मेन चीज हमें जरूरत होती है वाटर टैंक की, जो उसके अंदर नीचे टैंकी इस्तेमाल की जाती है जहाँ पानी स्टोर होता है। तो 12 वोल्ट कूलर में जो बने हुए आ रहे हैं छोटे छोटे कूलर है, उनके अंदर छोटी छोटी टैंकियां पानी की, पानी ही खत्म हुआ रहता है। मेरे पास जो कूलर है वो एक रात भी नहीं निकालता, पानी खुश्क हो जाता है, हवा के साथ उड़ जाता है, आगे फेंक देता है कूलर। इतनी तेजी से हवा खींच रहा होता है, साथ पानी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होता है, वो भी आगे आ जाता है। तो आप लोगों के साथ भी यकीनन ये मसला आ रहा होगा, तो मैंने सोचा कि आपको शेयर कर दूं कि आपने टैंक, वाटर टैंक जो है एक उसका बड़ा बनवा लेना है। जितना आपको लगता है कि उसके अंदर पानी स्टोर हो जाए, जितना आप टाइम निकालना चाह रहे हैं, अगर आपके पास पहले से है तो आपका आइडिया होगा कि ये कितने देर निकालता है, उससे डबल बनवा लें, ज्यादा खुला बनवा लें, हाइट में ऊंचा बनवा लें। देखें, आप स्टैंड भी तो इस्तेमाल करते हैं कूलर का ऊंचा करने के लिए, तो अगर उसका टैंक चौड़ा ना हो, हाइट में ऊंचा हो, तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए आपने उसको हाइट में ऊंचा बनवा लेना है। चौड़ाई बेशक उतनी ही रहने दें जितना आप स्टैंड यूज करते हैं, स्टैंड उतना थोड़ा कम यूज कर लें, उसकी बुलंदी ना रखें स्टैंड की आप, तो वो कम से कम आपका पानी तो स्टोर होगा उसके अंदर। नंबर 2 पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कूलर जो हम बनवाते हैं, बॉडी बनवाते हैं, ये ज्यादा आपने देखा होगा गोल कटाई की हुई होती है जहाँ पे फैन मोटर लगती है। गोल बॉडी के अंदर हमें वो जाली नहीं मिलती जो हवा को दाएं बाएं या ऊपर नीचे भेजती है, इसलिए हमें इसे चौरस बनवाना चाहिए। आप वो ग्रिल जो है पहले से खरीद लें, बाजार से 500 रुपए की मिल रही है, ज्यादा महंगी नहीं है, आप वो खरीद लें और उस साइज का आगे से सुराख बनवा लें और पीछे फिर उसके फैन मोटर लगा दें। उसका फायदा ये है दोस्तों कि अक्सर आपने देखा कूलर अपनी ही लाइन में सीधी हवा फेंक रहा है, अगर दरमियान में सेट करते हैं तो पांव की तरफ नहीं जाती है, ना ही चेहरे की तरफ जा रही होती है। जब आप ग्रिल लगा लेंगे उसके अंदर 4 फंक्शन होते हैं, दरमियान से कटी हुई होती है, ऊपर नीचे की तरफ भी हवा देने के लिए और दाएं बाएं भी देने के लिए। वो चारों फंक्शन ये करते हैं कि आप आधी ग्रिलें जो है मुंह की तरफ कर लें, आधी आप पांव की तरफ कर लें, आधी नीचे कर लें और आधी ऊपर कर लें, ताकि अगली 4 पाइयों के पे भी हवा चली जाए। तीसरी मैं बात करता हूं कि जो पर आ रहे हैं मोटर के पर 3 आ रहे हैं या 5 आ रहे हैं। दोस्तों, मैंने 3 वाला भी लगा के देखा है, 5 वाला भी लगा के देखा है। 5 वाले से 3 वाले की हवा बेहतर ही है, इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप भी 3 वाला ही इस्तेमाल करें। हाँ, पीछे आपके पास मोटर जो है उसकी स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए। ये हल्के हल्के से पार हैं, इनके अंदर वो मजा ही नहीं है। जो पुराने डीसी कूलर पहले आ रहे थे उसके अंदर जो पार इस्तेमाल हो रहे थे, या जो कारों के अंदर रेडिएटर के साथ पार इस्तेमाल होते हैं, उन पारों की हवा बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ पर पहले मैंने 3 परों का इस्तेमाल किया, उसकी हवा कुछ मुझे कम लगी तो मैं 5 वाले ले आया तो उसकी उससे भी कम थी। आगे आप खुद डिसाइड कर लें आपने 3 वाला इस्तेमाल करना है या 5 वाला। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मोटर के हवाले से। मोटरें नई भी आ रही हैं चाइना की जो बनी हुई हैं, और जापानी भी मिलती हैं जो कारों के अंदर इस्तेमाल होती हैं रेडिएटर को हवा देने के लिए। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप जापानी मोटर का ही इस्तेमाल करें। एक तो वो सस्ती है, 350 रुपए तक मिल जाती है,
चाइना वाली जो है वो 600 तक है। और दूसरा फायदा ये, वो एम्पेयर दोनों एक ही सेम ही इस्तेमाल करती हैं, इसलिए ये परेशान नहीं होना आपने कि वो शायद ज्यादा तेजी से घूम रही है तो वो ज्यादा एम्पेयर इस्तेमाल करी है। कोई नहीं, 19-20 का फर्क है, आधे एम्पेयर का फर्क है। मैंने दोनों मोटरें चेक की हैं, ज्यादा उसमें खास फर्क नहीं है। हालांकि जो जापानी है उसकी स्पीड ज्यादा तेज है, उसकी हवा ज्यादा है, और जो चाइना की आ रही है जिसे हम नहीं समझते हैं कि हमारे लिए अच्छा चलेगी, सोलर प्लेट पे अच्छा चलेगी, स्पीड ज्यादा होगी, कोई नहीं, उसका मजा ही नहीं है। इसलिए आप जापानी मोटर का इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं वाटर पंप के हवाले से। दोस्तों, आपने वाटर पंप वो खरीद लेना है जो पानी के अंदर चलता है। उसका फायदा ये कि उसकी मोटर गर्म नहीं होती, ठंडी रहती है, जिसकी वजह से वो जलेगा नहीं। पानी के अंदर होने की वजह से उसके अंदर जो पंखा चल रहा है वहां पे पानी मौजूद है, वो भी नहीं खराब होगा, प्लास्टिक वहां से खराब नहीं होगी। तीसरा, मैंने सुना है लोग, बहुत सारे मसाइल हैं जहां हम भी रहते हैं तो लोग कहते रहते हैं ये जल्दी खराब हो जाता है। खराब क्यों हो जाता है उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो मेरी वीडियोस में आपको मिल जाएगी, आप चेक कर लें, वो कमी आप दूर कर दें, खराब नहीं होगा। आखिर में हम दोस्तों खसों के हवाले से बात करते हैं कि जो खसें हमें भर के दी जाती हैं वो जल्दी खराब हो जाती हैं, एक सीजन ही बड़ी मुश्किल से निकालती हैं। खसें दो तरह की भराई होती हैं। एक आम जो इस्तेमाल में आ रही हैं, आपने देखा है वो लकड़ी की जाली सी बनी हुई होती है, वो जाला सा होता है, वो भर के साइडों पे जालियां लगा देते हैं निकम्मे किस्म की, और वो जल्दी खराब हो जाती हैं। दूसरी आ रही है गत्ते की, कागज की बनी हुई होती हैं, वो ज्यादा जल्दी खराब नहीं होती, लेकिन वो महंगी हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप गत्ते वाली ही इस्तेमाल करें। एक दफा पैसे लगते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं आप लगा सकते हैं तो, नहीं तो आप दूसरियों की भी किस तरह से भराई कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो गत्ते वाली जो खसें हैं वो थोड़ी सी महंगी हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में आजकल बहुत सारे चालबाज बैठे हैं। मैंने भराई करवाई थी तो मुझे पिछले साल करवाई थी, इस साल मुझे पता चला कि इसके अंदर उसने क्या गुल खिलाए हैं या उसने क्या कमी की है और मुझे किस तरह से लूटा है। तो आप इस चक्कर से बच जाएं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कूलर के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो है, ताकि आपको कूलर खरीदने से पहले मुकम्मल इल्म हो। दोस्तों, जो गत्ते वाली खसें हैं ये तकरीबन 6 इंच मोटी होती हैं। इनके सुराख चूंकि बड़े होते हैं, हवा ने तेजी से गुजरना होता है, तो 6 इंच जब ये मोटी होंगी तो हवा बिल्कुल ठंडी होके आएगी। अब दुकानदार क्या करते हैं, 6 इंच साइज मोटाई को छोटा करके 1.5 इंच पे ले आते हैं। 1.5 से 2 इंच पे ला के कटाई की और दुगने तिगने पैसे कमा लिए। 1.5 से 2 इंच पे ला के कटाई करके उसी शीट से, एक शीट से 3 लोगों को लगा दी या 4 लोगों को लगा दी, जिससे दुगने तिगने पैसे कमाए। अपना फायदा सोच लेते हैं, अगले बंदे का नुकसान कर देते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि कटाई के बाद चूंकि इसके सुराख बड़े हैं तो हवा जब इसमें से गुजरती है वो पूरी तरह से ठंडी नहीं होती। तो जो भी ये खसें बनवाता है वो इससे खुश नहीं होता, इस बात से कि इससे तो हवा ही ठंडी नहीं होती, इससे दूसरी बेहतर है, चाहे हर साल हमें दिलवानी पड़े। तो अगर आप ये वाली खसें लगवाते हैं गत्ते वाली, तो आपने ख्याल रखना है 6 इंच मोटाई ही हो उनकी, लगवाएं, इंशाल्लाह आपको फायदा अगर आप मुझे याद करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी खसों के हवाले से। वो खसें दोस्तों 1 साल ही क्यों चलती हैं, 1 सीजन ही क्यों चलती हैं, उसकी क्या वजह है? हम जानते हैं कि उसकी क्या वजह है और क्यों 1 साल चलती है। क्योंकि आपने देखा है वो जाली जो लगी हुई होती है वो खराब हो जाती है, वो गिर जाती है, टूट जाती है, सारी जंग लग के खराब हो जाती है। या कपड़ा सा एक लगाया होता है जो आलू, जिसमें आलू प्याज पैक होते हैं, वो बोरियां सी हैं, उनकी जालियां उठा के लगा देते हैं ताकि वो गिरे ना वक्ती। तो नई नई जो होती है इसलिए वो साथ अटैच हो जाती है, खड़ी हो जाती है, और फिर वो 1 सीजन निकालती है, आगे पीछे निकालते, खसें आगे पीछे करते, कूलर जैसे ही वो हिलती है तो वो गिरना शुरू हो जाती है टूट टूट के, और सारी खराब हो जाती है। फिर अगले सीजन हमें नई डलवानी पड़ती है। उसके लिए दोस्तों आसान काम है, अगर थोड़ी सी मेहनत आप कर लें या किसी से करवा लें तो तभी ये काम पॉसिबल है। जब ये खसों वाला फ्रेम जो है वो आपने बनवाना है तो उसको दरमियान से पूरा नहीं कटवाना। देखा होगा आपने उसके अंदर 2 हिस्से बड़े बड़े छोड़े हुए होते हैं हवा गुजरने के लिए, वो वैसे नहीं बनवाना। वो पूरी प्लेट रहने देनी है आपने जिश्ती चादर की, और उसके अंदर बड़े बड़े सुराख कर लेने हैं। तकरीबन जितना बड़ा वर्मा आपको इस साइज में मिल जाता होगा लोहे वालों से, तो इस साइज के आपने सुराख करवा लेने किसी स्टील वाले के पास जाके। एक लाइन में आप पैमाना रखें, लाइनें लगा लें, दोनों साइडों पे डब्बे बना लें और दरमियान में सुराख कर दें। वो सुराख होंगे हवा गुजरने के लिए। उसके बाद आप उसकी जो चारों साइडों की किनारियां हैं उनको तकरीबन आप जितना मोड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि जितना मोटा आप उसको भरना चाहते हैं उतना मोड़ लें। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ आप 4 इंच उनको मोड़ लें। 4 इंच आप उनको किसी एक साइड पे मोड़ लें। एक प्लेट ये हो जाएगी और नई एक प्लेट लेके आपने उसके अंदर भी इसी तरह से सुराख मारने हैं और उसको जो मुड़ी हुई पतरियां थी उनके साथ फिक्स कर देना है।
ये दरमियान में एक डब्बा सा बन जाएगा, दरमियान में जगह आपकी खाली हो जाएगी। उस जगह के अंदर आप इसकी अच्छे से भराई करें। बारीक बारीक नट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की शॉप से मिल जाएंगे। आप 6-6 इंच लंबे भी ले सकते हैं। छोटे सुराख आप कर लें, मुख्तलिफ जगहों पे वो नट लगा दें। जब ऊपर से आप वो नट लगा देंगे, वो बुरादे को वहां से गिरने नहीं देगा, वहां पे पकड़ के रखेगा। और जब आपकी भराई अच्छी होगी, 4 इंच की होगी, हवा गुजरेगी तो वो मुकम्मल पानी के साथ ठंडी होके आएगी। पानी जो अगर आप कहें कि नीचे से आपने उस प्लेट को मोड़ दिया है तो पानी कहाँ जाएगा, पानी वहां पे जगह बच जाती है, पानी वहां से निकल आएगा। पानी को लेके आप बेफिक्र रहें, पानी वहां से खुद ब खुद ही निकल जाएगा। इतने बड़े बड़े सुराख हैं, एक लेवल तक अगर नीचे से भराई हो भी गई तो उसके बाद अंदर वाले सुराख जो हैं उनसे पानी निकल जाएगा। अंदर वाली साइड पे जो आपने प्लेट लगानी है उसके नीचे जहां से आप चाहते हैं कि यहाँ से पानी इसका बाहर आता रहे, जो अंदर जा रहा है, वहां पे आप एक लाइन सुराखों की बाहर वाली प्लेट से नीचे रख के लगा दें। थोड़ी तकनीक की बात है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह से समझाऊं। दोस्तों, कूलर बनवाने से पहले मेरी बातों को जरूर ध्यान में रखें। बने बनाए कूलर बाजार से ना खरीदें। इतने ही पैसे आपके लगेंगे, हो सकता है इससे कम इस्तेमाल हो, लेकिन अच्छा और म्यारी कूलर आपकी पसंद का आपके लिए बन जाएगा। आप जब कूलर तैयार कर लेंगे आप मुझे याद करेंगे और हमेशा मुझे दुआओं में याद रखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।